Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekanand School, Bani. Now we start the next topic of class 7th, subject is science. Transfer of heat. How heat is transferred from one material to another. You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. Okay, जब आप किसी भी फ्राइंग पैन को क्या रखते हो, फ्लेम के ऊपर रखते हो तो वो गर्म हो जाता है ना. कहने का मतलब आपने जिसके अंदर आप दूध उबालते हो, कोई कंटेनर, कोई टोपिया है, उसको आपने क्या किया, गर्म करने के लिए गैस पे रखा, तो उसका जो जिससे आप पकड़ते हो वो क्यों गर्म हो गया, पूरे का पूरा कंटेनर क्यों गर्म हो गया, ये हम करेंगे. ओके, इट्स बिकॉज दैट हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल्स. क्योंकि आपको पता फ्लेम, उस ज्वाला से, उस आग से जो हीट है वो उस बर्तन की तरफ पास हुई. व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जब आपने उस पैन को, उस कंटेनर को रिमूव कर दिया फायर से, तो वो स्लोली क्या करेगा, ठंडा भी हो जाएगा. व्हाई डज इट कूल डाउन, तो वो ठंडा क्यों हुआ, हीट किधर गई, तो हीट उस पैन से सराउंडिंग में चली गई, एनवायरमेंट में चली गई. पहले क्या हुआ था, उस फ्लेम से हीट पैन में आई थी. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो दोनों केस के अंदर क्या हुआ, जो हीट है हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल की तरफ ही जाती. जैसे फ्लेम है वो गर्म थी, पैन ठंडा था, तो उस फ्लेम गर्म से वो पैन में गई, फिर वो पैन क्या था, गर्म था, सराउंडिंग क्या थी, ठंडी थी, तो वो पैन से सराउंडिंग में चली गई. इनफैक्ट पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट सेम. यस, बिल्कुल. ओके, अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी. इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. हमेशा जो हीट फ्लो होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर ही होती है. हाउ डज हीट फ्लो कैसे होती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो आज हम इसका पता लगाते हैं कि हीट कैसे फ्लो होती है. टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल. तो क्या करो, एक रोड लो, जहाँ कोई भी मेटल की, कोई भी धातु की पत्ती लो, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम की भी हो सकती है, आयरन की. फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन ए रोड. तो क्या करो, मोम के छोटे छोटे पीस है रोड के ऊपर रखो. दीज पीस शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर बराबर डिस्टेंस पे रखने. क्लैंप द रोड टू स्टैंड पे उसको क्लैंप कर दो. इफ यू डोंट हैव ए फाइन स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ रोड इन बिटवीन द ब्रिक्स. ओके, ईंटों के बीच में भी रख सकते हो. नाउ हीट दी अदर एंड ऑफ रोड एंड ऑब्जर्व. अब आपने क्या करना है, उसको गर्म करना है एक साइड से. तो इसको गर्म करोगे, धीरे धीरे वो गर्म क्या करेगी, आगे की तरफ फ्लो करेगी. तो पहले जो मोम का ये वाला टुकड़ा है वो गर्म होके नीचे गिर जाएगा, फिर आगे वाला टुकड़ा. ओके, डू यू थिंक हीट इज ट्रांसफर वन नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. तो यहाँ पे हीट हमेशा वो फ्लेम, जहाँ पे फ्लेम होती है उससे दूसरे एंड पे धीरे धीरे फ्लो करती है. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. तो इस प्रोसेस को, हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे जब हीट फ्लो होती है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं, किसी भी मेटल के बीच में से. ओके, इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन. जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो ज्यादातर हीट ट्रांसफर होती है वो इसी प्रोसेस से होती है. ओके, तो ये प्रोसेस आपको पता चल गया. डू ऑल दी सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली. क्या सभी के सभी सब्सटेंस इजिली कंडक्ट कर लेते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटलिक पैन फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल. तो इसीलिए जो मेटलिक के पैन होते हैं उनका जो हैंडल होता है, जहाँ तो वुडन होता है, जहाँ प्लास्टिक होता है. क्योंकि आपको पता वुडन और प्लास्टिक के बीच में से करंट कभी भी फ्लो नहीं करता या हीट कभी भी फ्लो नहीं करती. ओके, कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम ए हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट. क्या आप किसी गर्म पैन को होल्ड कर सकते हो विदाउट गेटिंग हर्ट, आपको दर्द नहीं होगा और आप उसको पकड़ोगे. यस ऑफ कोर्स दर्द होगा, क्योंकि वो गर्म होगा, धीरे धीरे उसकी फ्लेम उस एंड तक आई होगी. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. इस तरीके से आप ने यहाँ तक ये पढ़ना है. इसके अंदर हमने कंडक्शन प्रोसेस को बेसिकली देखा है, रिवाइज किया है. ओके, तो ये आप पढ़ना. नेक्स्ट हम एक्टिविटी 4.7 करते हैं. हीट वाटर इन स्मॉल पैन और बीकर. आप क्या करो, पानी को किसी छोटे से पैन के अंदर गर्म करो. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक, स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. तो उसके अंदर आपने ये आर्टिकल डालो. डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल हॉट वाटर.
आपने क्या करना, सभी के एंड को हॉट वाटर में डिप करना है, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक वेट करो। ओके, ये देखो गर्म पानी के अंदर सारे एंड, टच द अदर एंड, दूसरे एंड को टच कर दो। मटेरियल विच फ्लो हीट वन पासेज, जो मटेरियल मेटल के बने होंगे कंडक्ट करेंगे वही दूसरे एंड तक हीट लेके आएंगे, दैट इज कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, फॉर एग्जांपल अमोनियम, आयरन, कॉपर, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास दैम इजिली, जिस मटेरियल में से हीट नहीं आएगा, जैसे ये पेंसिल और ये स्केल है, तो वो इंसुलेट होंगे, प्लास्टिक के बने होंगे। ओके, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। वाटर और एयर पूरे कंडक्टर है, तो फिर इनमें से हीट कैसे पास होती है, तो वो हम नेक्स्ट एक्टिविटी या आर्टिकल में पढ़ेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।